प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान दिया, आपने हमें बुद्धि दी, आपने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जितने लोग हैं, आज वो परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो हर एक बरकत को, हर आशीष को आपकी जिंदगी में देना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, आप जब पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय, यहाँ पे जब बात आप करेंगे 9 में और वचन नंबर 9 में ही लिखा है। यहाँ हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वचन, बहुत जरूरी है। आज हम हताशा और निराशा का सामना कर रहे हैं, लेकिन खुदा आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं। आपके जीवन में परमेश्वर परिवर्तन लाने के लिए आया है, आपको बदलने के लिए आया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्या आज हमारा परमेश्वर हमें बदलने के लिए नहीं आया है? आज हमें बदलने के लिए आया है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, वहां से आगे बढ़ करके यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा, यानी बैठे हुए देखा। एक व्यक्ति होता है जो चुंगी लेता था। चुंगी का मतलब ये होता है कि वहां पर कर का मतलब होता है टैक्स लिया जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे व्यक्ति को देखता है जो एक मनुष्य था, जो क्या कर रहा था? टैक्स ले रहा था, और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर जो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवन बदलने के लिए आया है, हमें आशीष देने के लिए आया है, हमें बरकत देने के लिए आया है। और वहां पे आगे क्या घटना घटती है? वह उठ करके वहां से उसके पीछे हो लिया। किसके पीछे? प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, जिसका नाम था मत्ती नामक एक व्यक्ति था। और हम जब आगे देखते हैं, लिखा हुआ है 10 में, जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से मासूल लेने वाले और पापी आकर के यीशु और उसके चेलों के साथ खाने में बैठ गए। यहीं पर देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, कितना प्रेम करता है। बहुत सारे पापी व्यक्ति थे जिन्होंने गुनाह किया, जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी के साथ गलत व्यवहार किया, किसी के साथ छल कपट किया। ऐसे ही व्यक्ति बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के बैठ गए और वो भोजन करने लगे, अर्थात यानी खाना खाने लगे। तो यहाँ पर क्या घटना घटती है? जब ऐसे व्यक्ति आकर के प्रभु यीशु मसीह के पास बैठे, यह देख करके जो फरीसी व्यक्ति थे, जो फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु मासूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यहाँ पर कट्टरपंथ विरोधी थे। जो लोग थे, जो फरीसी लोग थे, वो कट्टर विरोधी थे। लेकिन हमारा परमेश्वर किसी से विरोध करने के लिए नहीं आया, किसी झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, वो हमें जीवन देने के लिए आए। हर एक मनुष्यों को, इस संसार में जितने लोग हैं, सबको जीवन देने के लिए आए हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आगे लिखा हुआ है, जिस तरीके से हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, यह देख करके जब फरीसी घबरा गए तो चेलों से पूछा, क्यों खाता है पापियों के साथ बैठ करके? तो आगे क्या लिखा है? यह सुन करके यीशु ने उससे कहा, वैद्य जो होता है, यानी जिसे हम डॉक्टर बोल सकते हैं, भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है उसे। क्या है? डॉक्टर क्या कभी किसी अच्छे व्यक्ति के लिए आता है, या फिर डॉक्टर किसी अच्छे व्यक्ति के लिए इलाज करता है? नहीं, वो बीमारों के लिए आता है। वो अनेक प्रकार के रोगियों से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, उनके लिए होता है। तो उसी तरीके जब यीशु मसीह ने ऐसा जवाब दिया, तो हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा जीवन बदलने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें आशीष देने के लिए आया हूं, मैं तेरी जिंदगी को हर पल, हर समय, हर घड़ी बदलने के लिए आया हूं। यीशु मसीह ने भी कहा, आगे कहा, इसलिए तुम जा करके इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं बलिदान नहीं, मैं दया चाहता हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ, यानी पापियों को बचाऊंगा और उसके बाद बुला लेकर के उसे मैं स्वर्ग जाऊंगा।
तो हमारा परमेश्वर आज हमें बचाने के लिए आए हैं। आज हम सुबह के टाइम इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और प्रार्थना को कर रहे हैं, तो खुदा हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा, क्योंकि हम अपने पापों को पश्चाताप करना चाहते हैं। और जो हमने गुनाह किया और जो हमने पाप किया, हम ये चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर उसे क्षमा करे, उसे माफ करे। तो आज हमें सीखने को क्या मिलता है? आज हमें ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर हमारा हर एक मनुष्यों को जीवन देने के लिए आया है, उसे आशीष देने के लिए आया है, उसे बरकत देने के लिए आया है। आज हमारा परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर कुछ चाहता है। नहीं, क्या आप दे सकते हैं परमेश्वर को? जिसने आपको श्वासें दिया, जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको संभाला, जिसने आपको ज्ञान बुद्धि और समझ दिया, जिसने आपके बच्चों को संभाला, जिसने आपको घर को संभाला, इस सृष्टि को संभाला, आप उसे क्या दे सकते हैं? जो सब कुछ देने वाला हमारा परमेश्वर है, हम उसे क्या दे सकते हैं? केवल इतना ही कह सकते हैं कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपका राज जाए, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। यदि हम इतना नहीं करते जीवन में, इतना ही नहीं कर सकते हैं, तो जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। चाहे जितना आपके पास धन हो जाए, दौलत हो जाए, शोहरत हो जाए, नाम हो जाए, लेकिन वो व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज हम विश्वास रखते हैं, किस पर? यीशु मसीह पर। यदि आज हम विश्वास लाते हैं, अपना ईमान लाते हैं खुदा पर, तो आज हमें परमेश्वर मजबूत करेगा। आज अपने कामों के लिए आप निकलेंगे घर से, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक बीमारियों के लिए, अपने हर एक कामों के लिए आप खुदा को याद करेंगे, आप परमेश्वर को याद करेंगे, उसके सामने घुटने टेकेंगे, क्योंकि वो आपको बचाने के लिए आया है, वो आपको आशीष देने के लिए आया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जितने लोगों के मन में ये ख्याल आ रहे हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आप संदेह करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, संदेह ना कर, अपने मन में संदेह ना कर। जब तू कुछ कर नहीं सकता है तो संदेह किस बात की? संदेह क्यों? किस बात का संदेह? जब हम उस काम को कर ही नहीं सकते हैं तो चिंता क्यों करें? जो हमारा परमेश्वर करने वाला है, हमें आशीष देने वाला है, हमें बरकत देने वाला है, वो कहता है कि निसंदेह तो मुझ पर विश्वास रख। जिस दिन संदेह करेगा, उस दिन आपके अंदर वो आत्मिक आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर से नहीं अपने कामों से प्रेम करेंगे, आप परमेश्वर से नहीं अपने बीमारी से प्रेम करेंगे, क्योंकि आप चाहते नहीं हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हर एक मसीह भाई बहन अपने आंखों को बंद करेगा और इस सुबह के टाइम जितने लोग हैं आज वो परमेश्वर की कलीसिया से जुड़े हैं, आज उनको खुदा आशीष देगा, उनको बरकत देगा। हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के पाप, सबको क्षमा करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रही है मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल
निकल जा यीशु मसीह के नाम से। पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आच्छाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटे के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा। इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने आज्ञा दिया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है। जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है। तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।